वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। सभी लेक्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। लेक किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में जेके एसएसबी एसएससी या जेके पीएससी ने पूछे हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर, उन सभी फैक्ट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इस पार्ट में हम लेक्स ऑफ कश्मीर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लेक कौन सी हमारी है? वुलर लेक। वुलर लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की एज वेल एज एशिया की। वुलर लेक को महापद्मा लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कीजिएगा। वुलर लेक को महापद्मा लेक के नाम से भी जाना जाता है। वुलर लेक इज सिचुएटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में लोकेटेड है। बांडीपुरा को कहा जाता है पोर्ट ऑफ वुलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट लाइज बिटवीन टाउन्स ऑफ सोपोर एंड बांडीपुरा। पूछ सकते हैं किन दो टाउन्स के बीच में लाई करती है वुलर लेक? तो इट लाइज बिटवीन टाउन्स ऑफ सोपोर एंड बांडीपुर। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। झेलम फ्लोज इनटू लेक फ्रॉम साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से झेलम फ्लो करता है इस वुलर लेक में एंड लीव्स इट फ्रॉम वेस्ट, और वेस्ट से यहाँ से निकल जाता है, लीव करता है इस लेक को। वुलर लेक इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। पूछा जा सकता है ये लेक कैसे बनी है? तो ये लेक बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से प्लेट का दूर होना, जब प्लेट दूर हो गई उसकी वजह से वुलर लेक की फॉर्मेशन हुई है। इन द सेंटर ऑफ लेक देयर इज़ अ आइलैंड कॉल्ड ज़ैनलक। इस लेक के सेंटर में एक खूबसूरत छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है? ज़ैनलक। वुलर लेक अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन इन जे। जितनी भी फ़िश प्रोडक्शन जे में होती है उसमें 60% फिश प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? वुलर लेक में होती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वुलर लेक इज़ कंसिडर्ड टू बी द रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक। हमारी नेक्स्ट लेक कौन सी है? डल लेक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की और लार्जेस्ट लेक हमारी है वुलर लेक। डल लेक क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ श्रीनगर। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है डल लेक। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रूपालंक, जिसे चार चिनार भी कहा जाता है, एंड इज सिचुएटेड, ये यहाँ पर सिचुएटेड है, टाइपिंग एरर है, एट द सेंटर ऑफ लोकुट एंड बोडल रेस्पेक्टिवली। जो रूपालंक, चार चिनार, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? एट द सेंटर ऑफ लोकुट एंड बोडल। ये पार्ट हैं डल लेक के, लोकुट डल, बोडल एंड गगरेबल। तो इन दो पार्ट्स के सेंटर में सिचुएटेड है रूपालंक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डल लेक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है डल लेक को? जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर जीवल्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, वो कहाँ पर है? डल लेक में है। इट अट्रैक्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाले क्योंकि स्टेटमेंट पर भी अब क्वेश्चंस आते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। डल लेक इज़ लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ श्रीनगर। दूसरा, इट अट्रैक्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। वहाँ पर ऑप्शंस होंगे 1, 2, बोथ 1, 2 एंड ऑल ऑफ दिस। इट हैज़ अ फ्लोटिंग गार्डन। डल लेक पर छोटे छोटे फ्लोटिंग गार्डन भी हैं। इट इज़ फ्लड लंग ऑफ झेलम। डल लेक को फ्लड लंग ऑफ झेलम भी कहा जाता है। सर वाल्टर लेवरेंस ने डल लेक को डिस्क्राइब किया है लेक पर एक्सलेंस। ये भी पूछ सकते हैं किस लेक को लेवरेंस ने कहा है लेक पर एक्सलेंस, या
लेक पर एक्सलेंस डल लेक को किसने कहा है? सर वाल्टर लेवरेंस ने। डल लेक इज डिवाइडेड इनटू गगरीबल, लोकुडल, बोडल एंड नजीन। इन 4 पार्ट्स में डल लेक को डिवाइड किया गया है, डिवाइड है डल लेक। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेक है वो है नजीन लेक। ये अलग से ही हम इसको पढ़ेंगे, ये पार्ट है डल लेक का, डल लेक के बिल्कुल कनेक्टेड है ये लेक, छोटी सी लेक है। इट इज़ लोकेटेड नियर द डल लेक। बोथ डल लेक एंड नजीन लेक आर इंटरकनेक्टेड बाय अ स्मॉल वाटर चैनल। ये दोनों लेक आपस में कैसे कनेक्टेड है? बाय अ स्मॉल वाटर चैनल से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। नजीन लेक इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड हाउस बोट। ये जो लेक है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? उसकी ब्यूटी के लिए और हाउस बोट्स के लिए। इट इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू द हरी पर्वत हिल। ये हरी पर्वत हिल के एडजेसेंट में लोकेटेड है इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। हरी पर्वत फोर्ट जो है इसको सबसे पहले अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया था, बाद में अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने भी इसे कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट लेक क्या है हमारी? मानसा बल लेक। मानसा बल लेक क्या है? ये डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। क्या है? इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। मानसा बल लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। इट इज़ डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इट कनेक्ट्स विद झेलम रिवर बाय कैनाल नियर सुंबल। ये पहले भी एक बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है, विच लेक इज़ कनेक्टेड विद झेलम रिवर बाय कैनाल नियर सुंबल। तो मानसा बल लेक इज़ कनेक्टेड विद झेलम रिवर बाय कैनाल नियर सुंबल। नेक्स्ट रिवर क्या है? गंगा बल लेक। नेक्स्ट लेक क्या है हमारी? नेक्स्ट लेक है गंगाबल लेक। गंगाबल लेक जो है ये हारमुख माउंटेन में सिचुएटेड है। कहाँ पर है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गांधरबल। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। सिचुएटेड इन हारमुख माउंटेन और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल आपने याद रखना है। किस लेक का? गंगाबल लेक का। नेक्स्ट लेक है हमारी नेक्स्ट लेक है होकेरसार लेक। होकेरसार लेक situated 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। इट इज़ होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। स्टेट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज़ होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स? कौन कौन से? वाटरफॉल्स, शोर बर्ड्स, ट्रांस हिमालयन स्पीशीज़। तो ये होकेरसार लेक है, ये होम है माइग्रेटरी बर्ड्स का। विंटर्स में यहाँ पर ये बर्ड्स आती है। ड्यू टू इकोलॉजिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू इकोलॉजिकल वैल्यू द लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज conversion reserve under J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 2008 द लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। 2005 में इस लेक को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया अंडर रामसर कन्वेंशन में। नेक्स्ट लेक कौन सी हमारी? कौसरनाग लेक। नेक्स्ट लेक है कौसरनाग लेक। कौसरनाग लेक इज सिचुएटेड इन कोलगाम डिस्ट्रिक्ट। ये कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इट इज़ आल्सो नोन एज वैष्णुपद। पूछते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज़ आल्सो नोन एज वैष्णुपद? तो कौसरनाग लेक को वैष्णुपद लेक कहा जाता है। रिवर विश्वा जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इसका ओरिजिन होता है इसी लेक से। किस लेक से? कौसरनाग लेक से। नेक्स्ट है तारसार एंड मारसार। ये दो लेक्स हैं, तारसार एंड मारसार। ये दोनों लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हारमुख माउंटेन। हारमुख माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप पर ये दोनों लेक सिचुएटेड है। कौन सी? तारसार एंड मारसार। मारसार इज द ओरिजिन ऑफ शराबकुल कैनाल that provides water to fountain that play in Mughal garden। मारसार लेक शराबकुल का ओरिजिन मारसार लेक से है और ये किसको वाटर प्रोवाइड करता है? मुगल गार्डन में जो फाउंटेन प्ले होता है, तो इसी लेक से पानी आता है शराबकुल के ज़रिए। नेक्स्ट है तारसार लेक इज सिचुएटेड बिटवीन सिंध वैली एंड कश्मीर। जो तारसार लेक है
ये सिचुएटेड है बिटवीन सिंध वैली एंड कश्मीर। नेक्स्ट लेक क्या है हमारी, सोक एंड दोक। नेक्स्ट लेक है सोक एंड दोक। दीज आर टू फ्रोजन लेक्स एट हारमुख माउंटेन। ये दो फ्रोजन लेक्स है कहाँ पर, हारमुख माउंटेन में, सोक एंड दोक। कहा जाता है दीज आर सेड टू बी द टू हेड ड्रॉप्स ऑफ पार्वती। कहा जाता है दो हेड ड्रॉप्स हैं गॉडेस पार्वती के। एक इंडिकेट करता है वार्म ड्रॉप, एक इंडिकेट करता है कोल्ड ड्रॉप। जो वार्म ड्रॉप इंडिकेट करता है हैप्पीनेस को एंड कोल्ड ड्रॉप इंडिकेट करता है ग्रीफ को। थैंक यू सो मच।